दोस्तों, किस्मत वह रहस्यमयी ताकत है जो बिना पूछे हमारी जिंदगी बदल देती है, और कर्म वो अदृश्य शक्ति जो हमारी मेहनत और फैसलों से भविष्य लिखती है। लेकिन सवाल यह है, ज्यादा बड़ा कौन है, किस्मत या कर्म? आज की इस रहस्यमयी और प्रेरणादायक यात्रा में हम जानेंगे उस सवाल का जवाब जो सदियों से मनुष्य को उलझाए हुए हैं। नमस्कार दोस्तों, इस कहानी को शुरू से अंत तक अवश्य सुने। आपके जीवन का उलझन दूर करेगी गौतम बुद्ध की प्रेरणादायक कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। रघु बचपन से ही अपने हालात से परेशान रहता था। उसका परिवार गरीब था, घर टूटा फूटा और जीवन संघर्षों से भरा हुआ। कई बार उसने मेहनत की, पर हर बार असफलता हाथ लगी। उसके साथी हंसते और कहते, तेरी किस्मत ही खराब है, चाहे जितना कर ले कुछ नहीं बदलेगा। यह शब्द उसके कानों में जैसे तीर की तरह चुभते। धीरे धीरे रघु ने खुद को यकीन दिला लिया कि सचमुच उसकी किस्मत ही खराब है। उसने काम करना छोड़ दिया, पढ़ाई छोड़ दी और किस्मत के भरोसे बैठ गया। कभी ज्योतिष के पास जाता, कभी हाथ की रेखाएं दिखाता, कभी मंदिर में घंटों खड़ा रहकर किस्मत बदलने की प्रार्थना करता। लेकिन जीवन जस का तस था। उस रात रघु अकेला बैठा आसमान की ओर देख रहा था। सितारों को घूरते हुए उसने सोचा, अगर सब कुछ पहले से लिखा है तो मेरा प्रयास क्यों? अगर मेरी किस्मत खराब है तो चाहे जो करूं बेकार है। पर उसी पल उसके भीतर से एक आवाज उठी, क्या वाकई सब कुछ किस्मत है? क्या कर्म का कोई मूल्य नहीं? अगर ऐसा है तो बुद्ध जैसे महापुरुष क्यों कहते हैं कर्म ही जीवन का आधार है? यही सवाल उसे अगले दिन बुद्ध की ओर खींच ले गया। सुबह का समय था। बुद्ध श्रावस्ती के जेतवन विहार में अपने शिष्यों संग बैठे थे। वातावरण में गहरी शांति थी। पेड़ों से छन कर आती धूप भूमि पर स्वर्णिमा आभा बिखेर रही थी। पक्षियों की चहचहाट मानो ध्यान की धुन बना रही थी। रघु वहां पहुंचा। उसकी आंखों में सवालों का बोझ था। वह झुककर प्रणाम करता है और कांपती आवाज में कहता है, भगवान, मेरा जीवन असफलताओं से भरा है। मैं जितना भी प्रयास करता हूं हर सफल हो जाता हूं। लोग कहते हैं कि यह सब मेरी किस्मत है। क्या सचमुच सब कुछ किस्मत ही तय करती है? क्या मेरे कर्म का कोई मूल्य नहीं? बुद्ध ने गहरी मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा। उनकी आंखों में करुणा का महासागर था। वे कुछ क्षण मौन रहे, मानो मौन ही उसका उत्तर हो। फिर धीरे से बुद्ध बोले, रघु, जब तू रास्ते पर चलता है और तेरे हाथ में दीपक हो तो क्या अंधकार तुझे रोक सकता है? रघु ने थोड़ा सोचा और उत्तर दिया, नहीं भगवान, दीपक होने पर अंधकार मिट जाता है। बुद्ध ने कहा, तो फिर सोच, दीपक तेरे हाथ में कर्म है और अंधकार किस्मत का भ्रम। जब तू दीपक जलाए बिना अंधकार को दोष देता है तो गलती किसकी है? रघु कुछ क्षण चुप रहा। उससे लगा कि बुद्ध सीधे उसके हृदय की गांठ खोल रहे हैं, लेकिन उसके मन में अभी भी प्रश्न था। रघु बुद्ध से बोला, भगवान, यदि कर्म दीपक है तो फिर लोग क्यों कहते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा है? क्यों मैं बार बार हारता हूं जबकि औरों को बिना मेहनत के सफलता मिलती है? बुद्ध ने उसकी आंखों में देखा और बोले, रघु, बीज मिट्टी में गिरता है, यह तेरी किस्मत है, पर बीज को सींचना, उसकी रक्षा करना, यह तेरे कर्म है। अगर तू बीज को बिना पानी दिए देखता रहेगा और कहेगा मेरी किस्मत खराब है, तो दोष किसका है? रघु का मन थोड़ा हल्का हुआ, लेकिन उसकी जिज्ञासा अभी भी पूरी नहीं बुझी थी। रघु हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अगर बीज ही खराब निकले तो? अगर इंसान जन्म से ही दुख में जन्म ले तो उसका क्या दोष? बुद्ध की मुस्कान और गहरी हो गई। उन्होंने कहा, यही प्रश्न तुझे आगे का मार्ग दिखाएगा। किस्मत और कर्म का रहस्य समझना आसान नहीं है। यदि तू सच्चाई जानना चाहता है तो तैयार हो जा, तुझे एक यात्रा करनी होगी। रघु की आंखों में आश्चर्य और उत्साह दोनों थे। रघु बोला, कौन सी यात्रा भगवान? बुद्ध ने उत्तर दिया, नगर जाओ, वहां दो युवकों से मिलो। एक किस्मत पर भरोसा करता है, दूसरा कर्म पर। उनकी जिंदगी देखकर तू समझ जाएगा कि किस्मत मजबूत है या कर्म। रघु ने प्रणाम किया और बुद्ध की आज्ञा मानकर नगर की ओर चल पड़ा। उसका मन अब और भी बेचैन था। क्या वाकई कर्म किस्मत को बदल सकता है? क्या मैं अपना भाग्य लिख सकता हूं? उसके कदम आगे बढ़ रहे थे, लेकिन हर कदम उसके प्रश्नों को और गहरा बना रहा था। उसे यह नहीं पता था कि आने वाले अनुभव उसका जीवन पूरी तरह बदल देंगे। रघु सुबह सुबह ही नगर की ओर चल पड़ा। रास्ता लंबा था, लेकिन उसके हृदय में प्रश्नों की आग उसे थकने नहीं दे रही थी। हर कदम पर वह सोचता, क्या सच में कर्म ही सब कुछ है? अगर हां, तो फिर लोग किस्मत की बात क्यों करते हैं? और अगर किस्मत ही सब कुछ है तो कर्म का क्या मूल्य? वह चलता रहा। धूप तेज हो रही थी। नगर की ऊंची दीवारें और महल की मीनारें सामने दिखने लगी।
जैसे ही वह नगर पहुंचा, उसने देखा भीड़ भाड़, व्यापारी, सैनिक और आम लोग अपनी अपनी गतिविधियों में लगे हुए थे। बुद्ध ने उसे कहा था, 2 युवकों से मिलना। रघु की नजरें चारों ओर घूमने लगी। पहली भेंट किस्मत पर विश्वास करने वाला युवक ठिका। नगर के बीचों बीच एक बड़ा चौक था। वहां लोगों की भीड़ लगी थी। सब किसी को घेर कर हंस रहे थे। रघु भी भीड़ के बीच गया। रघु देखा एक युवक फटे हाल कपड़े पहने, चेहरे पर निराशा और आंखों में गुस्सा लिए खड़ा था। उसके सामने जुए की गोटियां और टूटा हुआ बटुआ पड़ा था। लोग कह रहे थे, देखो देखो, फिर हार गया। हमेशा किस्मत के सहारे जुआ खेलता है और हर बार हारता है। वह युवक चीखते हुए बोला, यह मेरी गलती नहीं है, मेरी किस्मत ही खराब है। भगवान ने मुझे अभागा बना दिया है। मेहनत करके भी क्या होगा? किस्मत साथ ना हो तो सब व्यर्थ है। रघु ने आगे बढ़कर उससे पूछा, भाई क्यों सब कुछ किस्मत पर छोड़ देता है? अगर तू मेहनत करे तो शायद कुछ बदल जाए। युवक हंसा, लेकिन हंसी में व्यंग था। अरे अनजान, अगर मेहनत से सब बदलता तो मैं अमीर होता। मैंने कोशिश की थी कभी, पर सब बेकार गया। अब तो समझ गया हूं किस्मत ही सब कुछ है, मेहनत करने वाले मूर्ख हैं। रघु के भीतर अजीब सा एहसास हुआ। कर्म पर विश्वास करने वाला युवक भीड़ से हटकर आगे बढ़ा। थोड़ी दूर जाकर उसने देखा, एक युवक सड़क किनारे बैठा था। उसके पास कोई धन नहीं, कोई बड़ा सामान नहीं, बस लकड़ी की तख्ती और कुछ औजार पड़े थे। वह तख्ती पर नक्काशी कर रहा था। उसके चेहरे पर एकाग्रता और आत्मविश्वास झलक रहा था। रघु ने पास जाकर पूछा, भाई तू क्या कर रहा है? उस युवक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मैं काष्ठ कला सीख रहा हूं। मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया कि अपने हाथों से अपनी पहचान बनाऊंगा। लोग कहते हैं किस्मत साथ नहीं है, लेकिन मुझे लगता है किस्मत से ज्यादा मजबूत मेरे कर्म हैं। उसके बनाए हुए छोटे छोटे खिलौने और सजावटी वस्तुएं वहां रखी थी। राह चलते लोग उन्हें खरीद रहे थे। धीरे धीरे उसकी झोली भर रही थी। रघु को हैरानी हुई। उसने पूछा, तुझे डर नहीं लगता कि अगर तेरा काम ना चला तो? युवक ने शांत स्वर में कहा, डर किससे? अगर काम ना चला तो दूसरा काम करूंगा। मैं जानता हूं किस्मत अवसर दे सकती है, लेकिन अवसर का लाभ उठाना मेरे हाथ में है। मैं बैठकर किस्मत को दोष नहीं दे सकता। रघु का हृदय गहरे प्रभावित हुआ। वह सोचने लगा, दोनों युवकों में फर्क केवल सोच का है। एक किस्मत को सब कुछ मानकर हार चुका है, दूसरा कर्म पर विश्वास करके धीरे धीरे जीत रहा है। बुद्ध का पहला संकेत। शाम को रघुनगर से लौटकर बुद्ध के पास पहुंचा। उसने प्रणाम किया और अपनी देखी सुनी बातें बताई। भगवान, मैंने 2 युवकों को देखा। एक किस्मत के भरोसे सब गंवा चुका था और दूसरा कर्म के भरोसे सब कुछ बना रहा था। अब समझ रहा हूं कि किस्मत अवसर देती है, पर कर्म ही जीवन को दिशा देता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, रघु, यही जीवन का पहला सत्य है। किस्मत केवल द्वार है, लेकिन उस द्वार से गुजरना या बाहर खड़े रहना यह तेरे कर्म तय करते हैं। याद रखना, किस्मत से मिली चीज अगर कर्म से ना संभाली जाए तो खो जाती है, और बिना किस्मत के मिले अवसर को भी कर्म से बनाया जा सकता है। रघु ने सिर झुकाकर कहा, भगवान, आज मैं थोड़ा सा समझ पाया हूं, पर मन में अब भी प्रश्न है। अगर कोई जन्म से ही दुख और गरीबी में पैदा हो तो क्या वह भी कर्म से अपनी किस्मत बदल सकता है? बुद्ध की आंखों में गहरी शांति थी। उन्होंने कहा, यही तेरा अगला प्रश्न है और इसका उत्तर तुझे अगली यात्रा में मिलेगा। जीवन केवल वर्तमान कर्म से नहीं चलता, यह पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम है। समझने के लिए तैयार हो जा। रघु का मन और भी बेचैन हुआ। पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म का संगम, इसका क्या अर्थ है? रात गहरी हो गई थी। जेतवन विहार की शांति में चांदनी बिखर रही थी। रघु का मन प्रश्नों के सागर से भरा था, लेकिन अब उसे विश्वास था कि वह उत्तर पाने के मार्ग पर है। रात बीत गई। सुबह जब आकाश में लालिमा छा रही थी, तब रघु ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मैंने किस्मत और कर्म का पहला भेद देख लिया हूं, लेकिन मन में अब भी संशय है। अगर कोई व्यक्ति जन्म से ही गरीबी, रोग या संकट में जन्म ले तो उसका क्या दोष है? क्या उसकी किस्मत पहले से ही तय नहीं है? बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, रघु, तेरा प्रश्न उचित है। आओ, तुझे इसका उत्तर प्रकृति से ही मिलता है। बुद्ध रघु को अपने साथ ले गए। दोनों धीरे धीरे चलते हुए नगर से बाहर पहुंचे। वहां एक विशाल नदी बह रही थी। उसकी धारा तेज थी। पानी की कलकल ध्वनि पूरे वातावरण को रहस्यमय बना रही थी। नदी के किनारे कुछ नावें खड़ी थीं। नाविक अपनी नावों की मरम्मत कर रहे थे। बुद्ध ने उस दृश्य की ओर इशारा करते हुए कहा, रघु,
यह नदी जीवन की तरह है। हर प्राणी इसमें नाव लेकर आता है, लेकिन नाव की स्थिति अलग अलग होती है। किसी की नाव मजबूत है, किसी की कमजोर, किसी के पास पतवार है, किसी के पास नहीं। यही पूर्व कर्म है जिन्हें तू किस्मत कहता है। रघु ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, पर याद रख, नदी की धारा चाहे जितनी तेज हो, अगर नाविक पतवार चलाए तो वह दिशा बदल सकता है, और अगर नाविक हाथ पर हाथ धरे बैठा रहे तो सबसे मजबूत नाव भी बह जाएगी। यही वर्तमान कर्म है। रघु ने उत्सुकता से पूछा, तो भगवान पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म दोनों मिलकर जीवन बनाते हैं? बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बिल्कुल। पूर्व कर्म तुझे परिस्थिति देते हैं, पर वर्तमान कर्म तुझे मार्ग देते हैं। धारा और नाव तुझे मिलते हैं, पर उसे पार करना तेरे कर्म पर निर्भर है। किस्मत तुझे जगह देती है, कर्म तुझे दिशा देता है। फिर बुद्ध ने दो नाविकों का उदाहरण दिखाया। पहला नाविक किस्मत पर विश्वास करने वाला, दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला। पहला नाविक ने अपनी नाव नदी में उतारी। उसकी नाव काफी मजबूत थी, पतवार भी अच्छे थे, पर वह आलसी था। उसने सोचा, नदी की धारा मुझे अपने आप आगे ले जाएगी, मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं। वह नाव में लेट गया। शुरुआत में नाव तेजी से आगे बढ़ी थी, पर थोड़ी देर बाद वह तेज भंवर में फंस गई। नाव घूमने लगी और धीरे धीरे डूबने लगी। लोग किनारे से चिल्लाते रहे, पतवार चला, मेहनत कर। पर नाविक बोला, मेरी किस्मत खराब है। आखिरकार उसकी नाव डूब गई। दूसरा नाविक कर्म पर विश्वास करने वाला, उसकी नाव पुरानी और कमजोर थी, पतवार भी टूटा हुआ था, लेकिन वह हार मानने वाला नहीं था। उसने अपने कपड़े से पतवार को बांधा और पूरी ताकत से चलाने लगा। धारा बहुत तेज थी, मगर उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे उसकी नाव आगे बढ़ी और सुरक्षित किनारे तक पहुंच गई। लोग आश्चर्यचकित होकर बोले, कमजोर नाव होते हुए भी यह किनारे पहुंच गया। नाविक मुस्कुराकर बोला, किस्मत ने मुझे कमजोर नाव दी थी, लेकिन कर्म ने मुझे मंजिल दी। यह दृश्य देखकर रघु की आंखें भर आईं। वह समझ गया कि किस्मत हमें परिस्थिति देती है, पर कर्म हमें पार लगाता है। उसने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं। अगर मैं हार मानकर बैठा रहूं तो मेरी नाव भी डूब जाएगी। चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति क्यों ना हो, कर्म ही मुझे बचा सकता है। बुद्ध ने गहरी दृष्टि से उसकी ओर देखा और बोले, याद रखो, मनुष्य का भविष्य दो हिस्सों से बनता है, पूर्व कर्म और वर्तमान कर्म। पूर्व कर्म धारा की तरह है, लेकिन वर्तमान कर्म पतवार की तरह जो पतवार चलाता है, वही जीवन की धारा को दिशा देता है। रघु का मन अब हल्का हो चुका था। उसने अनुभव किया कि कर्म से ही जीवन संवरता है, लेकिन उसके भीतर अभी भी एक गहरी जिज्ञासा बची थी। अगर कर्म इतना शक्तिशाली है तो क्या वह मृत्यु और दुख पर भी विजय पा सकता है? बुद्ध ने उसकी ओर देखकर कहा, यही अगला प्रश्न है, और इसका उत्तर तुझे एक मां की करुण कथा से मिलेगा। एक दिन उसने बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछा, भगवान, यदि कर्म ही सबसे शक्तिशाली है तो मृत्यु क्यों होती है? लोग अचानक क्यों दुख और हानि झेलते हैं? क्या उस पर भी हमारा कोई अधिकार है, या मृत्यु और दुख केवल किस्मत का खेल है? बुद्ध ने उसकी ओर देखा। उनकी दृष्टि करुणा से भरी हुई थी। वे कुछ क्षण मौन रहे, फिर बोले, रघु, इस प्रश्न का उत्तर तुझे एक मां की कहानी से मिलेगा। वह मां मेरे पास आई थी। उसका नाम था कि गौतमी। किस्सा गौतमी की करुण कथा। बुद्ध ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया कि किस्सा गौतमी का एक ही बेटा था। वह उसकी आंखों का तारा था, लेकिन एक दिन अचानक उसकी मृत्यु हो गई। गौतमी पागल हो गई। वह अपने बेटे के निर्जीव शरीर को गोद में लिए नगर नगर दौड़ने लगी और लोगों से कहती, मेरा बच्चा मर नहीं सकता, मुझे कोई ऐसा औषधि दो जिससे यह जीवित हो जाए। लोगों ने उसे समझाया कि मृत्यु के बाद कोई जीवित नहीं होता, पर वह सुनने को तैयार नहीं थी। अंत में किसी ने कहा, बुद्ध के पास जाओ, वही तुझे उपाय बताएंगे। वह दौड़ती हुई मेरे पास आई। आंसू से भीगी आंखें, कांपता हुआ शरीर और गोद में मृत शिशु उसने विनती की, भगवान, आप तो करुणामय हैं, कृपा करके मेरे बेटे को जीवित कर दीजिए। मैंने उसे देखा और कहा, ठीक है गौतमी, मैं तुझे औषधि दूंगा, लेकिन उसके लिए तुझे नगर से एक सरसों का दाना लाना होगा। शर्त यह है कि वह दाना ऐसे घर से होना चाहिए जहां कभी मृत्यु ना हुई हो। गौतमी उत्साहित होकर दौड़ी। वह घर घर जाती और पूछती, क्या आपके घर में कभी कोई मरा है? हर घर से यही उत्तर मिला, हाँ, हमारे पिता, माँ, भाई, बहन, कोई ना कोई अवश्य मरा है। वह घर दर घर भटकती रही, लेकिन उसे एक भी ऐसा घर ना मिला जहां मृत्यु ने दस्तक ना दी हो। धीरे धीरे उसके मन में सत्य जागा।
उसने महसूस किया कि मृत्यु कोई किस्मत की सजा नहीं बल्कि जीवन का अटल नियम है। रात को वह मेरे पास लौटी। उसकी आंखें अब आंसुओं से नहीं बल्कि ज्ञान से भीगी थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गई, मृत्यु से कोई बच नहीं सकता। यह किस्मत का नहीं, जीवन के कर्मचक्र का हिस्सा है। अब मैं अपने बेटे को शांति से विदा करूंगी। वह मेरे शिष्यों में शामिल हो गई और आगे चलकर गहन साधना द्वारा दुहक से पार हो गई। बुद्ध ने रघु की ओर देखा और बोले, देखो रघु, मृत्यु किस्मत की सजा नहीं है, यह जीवन का नियम है। जन्म हुआ है तो मृत्यु निश्चित है। फर्क केवल इतना है कि हम इसे कैसे स्वीकारते हैं। जो इसे किस्मत मानकर रोते रहते हैं वे जीवन व्यर्थ कर देते हैं, और जो इसे कर्म का परिणाम मानकर सत्य स्वीकारते हैं वे दुख से ऊपर उठ जाते हैं। रघु ने गंभीर स्वर में पूछा, तो भगवान, क्या कर्म मृत्यु को भी बदल सकता है? बुद्ध ने शांत मुस्कान के साथ उत्तर दिया, नहीं रघु, मृत्यु को कोई नहीं बदल सकता, पर हां, मृत्यु तक का मार्ग तेरा कर्म तय करता है। कर्म यह तय करता है कि तेरा जीवन शांति से भरा होगा या पीड़ा से। बुद्ध ने आगे कहा, किस्मत तुझे जन्म देती है लेकिन कर्म तुझे मुक्ति देता है। किस्मत तुझे परिस्थिति देती है लेकिन कर्म तुझे दृष्टि देता है। और जब तू मृत्यु को भी जीवन का सत्य मानकर कर्म करता है तभी तू वास्तविक स्वतंत्रता पाता है। रघु का हृदय कांप उठा, उसकी आंखें भर आईं। उसने कहा, भगवान, अब मैं समझ गया हूं, किस्मत हमें रोने पर मजबूर करती है लेकिन कर्म हमें जीने की कला सिखाता है। मृत्यु तक भी कर्म का प्रकाश साथ चलता है। बुद्ध ने हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया, हां रघु, कर्म ही तेरा सच्चा साथी है। किस्मत तुझे केवल अवसर देती है लेकिन कर्म तुझे मुक्त करता है। विशाल अब बदला हुआ मनुष्य था। उसके भीतर का अंधकार धीरे धीरे मिट रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अब एक नई चमक थी। उसने कहा, भगवान, अब मैं अपना जीवन कर्म के मार्ग पर चलकर ही बिताऊंगा। कृपा करके मुझे अंतिम शिक्षा दीजिए जिससे मैं दूसरों को भी यह सत्य समझा सकूं। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अंतिम शिक्षा तुझे भीतर से मिलेगी। अगला अध्याय तेरे जीवन का नया आरंभ होगा। बुद्ध के उपदेश सुनते सुनते रघु का मन अब बिल्कुल बदल चुका था। जहां पहले वह किस्मत को कोसता था, वहीं अब उसके भीतर एक नई शक्ति जाग चुकी थी। लेकिन उसका मन चाहता था कि बुद्ध से अंतिम मार्गदर्शन लेकर ही वह आगे का जीवन तय करे। भगवान, अब मैं समझ चुका हूं कि किस्मत हमें केवल परिस्थितियां देती है और कर्म हमारे जीवन की दिशा तय करता है। लेकिन मेरी एक विनती है, कृपा करके मुझे वह एक अंतिम सूत्र दीजिए जो मेरे जीवन की हर कठिनाई में मुझे सहारा दे सके। बुद्ध ने उसे गहरी दृष्टि से देखा, फिर बोले, रघु, जीवन एक बीज की तरह है। किस्मत तुझे बीज देती है लेकिन फल कैसा होगा वह तेरे कर्म पर निर्भर है। यदि तू आलस्य करेगा तो बीज सड़ जाएगा। यदि तू श्रम करेगा, पानी देगा, धूप हवा देगा, तो वही बीज वृक्ष बनकर शरण देगा। याद रख, भाग्य अवसर है और कर्म साधना है। इन वचनों ने विशाल का जीवन बदल दिया। अब उसने संकल्प लिया कि वह अपने जीवन को रोते हुए व्यर्थ नहीं करेगा। उसने बुद्ध से विदा ली और अपने गांव लौट गया। गांव में लोग अब भी उसे किस्मत का मारा समझते थे। कोई कहता, देखो रघु तो सब कुछ खो बैठा। कोई कहता, इसकी तकदीर ही खराब है। लेकिन रघु अब भीतर से अलग हो चुका था। वह मुस्कुराता और कहता, मेरी तकदीर नहीं, मेरे कर्म मेरे साथ हैं। गांव लौटकर उसने एक साधारण जीवन अपनाया। वह हर काम में निष्ठा और धैर्य दिखाने लगा। लोगों के छोटे मोटे काम करने लगा, बीमारों की सेवा करने लगा, बच्चों को शिक्षा देने लगा। धीरे धीरे गांव के लोग उसे सम्मान देने लगे। जहां पहले उसे दया की दृष्टि से देखा जाता था, वहीं अब लोग कहते, रघु भाग्य का नहीं, कर्म का आदमी है। उसके कर्मों से प्रेरित होकर गांव के कई लोग भी बुद्ध के मार्ग की ओर चल पड़े। कई वर्षों बाद रघु फिर बुद्ध से मिलने पहुंचा। वह अब पहले वाला दुखी और टूटा हुआ युवक नहीं रहा। उसकी आंखों में शांति थी, चेहरे पर तेज था। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, आपके एक एक वचन ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। पहले मैं किस्मत को दोष देता था, अब मैं हर पल कर्म करता हूं और अब मेरे भीतर का दुख समाप्त हो चुका है। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, देखो रघु, यही जीवन का सत्य है। किस्मत तुझे जन्म देती है पर कर्म तुझे जीवन देता है। किस्मत तुझे मृत्यु तक ले जाती है पर कर्म तुझे मुक्ति तक ले जाता है। बुद्ध ने सभा को संबोधित करते हुए कहा, मनुष्य अक्सर किस्मत के नाम पर रोता है, लेकिन याद रखो, किस्मत दरवाजा खोलती है, कर्म मार्ग दिखाता है। किस्मत नाव देती है, कर्म चप्पू पकड़कर पार कराता है। किस्मत मृत्यु देती है, कर्म मोक्ष का द्वार खोलता है। इसलिए भाग्य को कोसना छोड़ो और कर्म को साधो, क्योंकि वही कर्म
वही साधना तुम्हें अंधकार से प्रकाश तक ले जाएगी। सभा मौन हो गई। हर चेहरा गंभीर और प्रभावित था। रघु ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। अब वह जानता था किस्मत अवसर है, कर्म उपलब्धि है। उसका जीवन एक प्रेरणा बन गया। गांव के लोग जब भी किसी कठिनाई में फंसते तो वे कहते, रघु की तरह हमें भी कर्म करना चाहिए। बुद्ध का संदेश अब केवल रघु का नहीं बल्कि पूरे गांव का मार्गदर्शन बन गया। जीवन में चाहे कैसी भी किस्मत क्यों ना मिले, गरीबी हो, दुख हो, असफलता हो या मृत्यु का सामना करना पड़े, जो व्यक्ति कर्म को साध लेता है वह हर परिस्थिति को बदल देता है। यही बुद्ध का अंतिम संदेश था और यही रघु की कहानी का सत्य किस्मत दरवाजा है। लेकिन मंजिल तक पहुंचाने वाला केवल कर्म है।